जनरल डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच जिसमें हम उस डेटा को डील करते होते हैं जो बेसिकली मैथमेटिकल बेस्ड डाटा होता है, उस डेटा की कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की जाती होती है। देन स्टैटिस्टिक्स का वर्ड जो ओरिजिन है, इस वर्ड की एटमोलॉजी है, वर्ड स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से स्टेटस, जिसका मीनिंग होता है पॉलिटिकल स्टेट या ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट। देन बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है, बेसिकली बायोस्टैटिस्टिक्स एक बायोलॉजिकल साइंसेस की ब्रांच है। इस ब्रांच में हम जनरली उस डेटा को डील करते होते हैं जो डेटा रिलेटेड टू बायोलॉजिकल रिसर्च होता है या रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें डेटा की कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन डेटा की जाती होती है। Biostatistics, in another word, we call it biometrics because it involves measurements and calculation related to biological research or related to research related to living organisms. बायोस्टैटिस्टिक्स का जो फादर जो मॉडर्न बायोस्टैटिस्टिक्स किया जाता होता है वो फ्रांसिस गेल्टन को कंसीडर किया जाता होता है एज ए मॉडर्न इस साइंस का, ये इस फील्ड का फादर कंसीडर किया। देन मेन जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन है इसकी बायोस्टैटिस्टिक्स की दो मेन कैटेगरीज हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक्स एंड देन अप्लाइड बायोस्टैटिस्टिक्स। Explain descriptive statistics. What actually is descriptive statistics? डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिक्स में हम जो हमारे पास डेटा होता है, बायोलॉजिकल रिसर्च से रिलेटेड डेटा होता है, उसकी बेसिक फीचर्स को हम एक्सप्लेन करते होते हैं। उस बेसिक फीचर्स में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो उस डेटा का मीन है, उस डेटा का मोड है, उस डेटा का मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस है। वेरिएंस में हम एक्चुअली ये स्टडी करते होते हैं कि एक जो वैल्यू होती है, हाउ मच वैल्यू डिफर फ्रॉम द मीन वैल्यू, एंड जब हम वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिंपल है वो एक स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। ये बेसिक फीचर्स हैं जो हम स्टडी करते होते हैं डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक्स में। मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कैलकुलेट की जाती है। सेकंड पे जो कैटेगरी है अप्लाइड बायोस्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड बायोस्टैटिक्स में हम सिंपली जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, बायोस्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, उनको प्रैक्टिकली किसी एक्सपेरिमेंट्स करते हो, उनको अप्लाई करते होते हैं और उनसे एज ए रिजल्ट उन टूल्स को अप्लाई करने के बाद हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते होते हैं, कुछ प्रिडिक्शन करते होते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक पूरा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करते हुए प्रैक्टिकली हम जब बायोस्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, इस ब्रांच को हम अप्लाइड बायोस्टैटिस्टिक्स कहते होते हैं। और इसमें हम फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और उन कंक्लूजन के बेसिस में कुछ और फर्दर प्रिडिक्शंस करते होते हैं। जो मेन अप्लाइड बायोस्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं या टूल्स हैं, उसमें दो टेस्ट परफॉर्म किए जाते होते हैं डेटा की बेसिस के ऊपर। पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट, एज वी ऑल नो कि पैरामेट्रिक टेस्ट हम तब अप्लाई करते होते हैं जब हमारे पास जो डेटा होता है वो डेटा नॉर्मल डेटा होता है। अगर वो डेटा सिमेट्रिक डेटा है तो हम डेफिनेटली जो टेस्ट अप्लाई करते हैं वो पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते होते हैं, और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तब अप्लाई करते हो जब हमारे पास डेटा होता है वो डेटा एक्चुअल में वो एसिमेट्रिक डेटा होता है। जब हमारे पास कोई जो डेटा है अगर वो नॉर्मल डेटा है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन टेस्ट है वो टी टेस्ट है। टी टेस्ट में हम जनरली जो कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिन करते होते हैं, कंपेयर करते होते हैं मीन्स ऑफ टू सैम्पल्स। दो सैम्पल्स के मीन को हम एट द सेम टाइम हम डिटरमिन कर सकते होते हैं। टी टेस्ट की दो टाइप्स हैं, एक टू सैम्पल टी टेस्ट और एक पेयर टी टेस्ट। टू सैम्पल टी टेस्ट जनरली जो होता है उसमें टू अनरिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, उनका हम मीन कंपेयर करते होते हैं, और पेयर टी टेस्ट में जो रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं उनका हम कंपेयर करते होते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो अनोवा है। अनोवा सिंपली स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसमें हम सिंपली इसमें डिफरेंस क्या होता है टी टेस्ट का, अनोवा में हम
ये करते होते हैं, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा सैंपल्स हैं उनको हम उनका मीन्स कंपेयर कर सकते होते हैं। फॉर एग्जांपल हम 3 डिफरेंट ड्रग्स को उसका ट्रायल कर रहे हैं, तो 3 डिफरेंट ड्रग्स का जो रिजल्ट है या उसका कंपेयर कर सकते हैं उनका मीन्स। और इसके अलावा किसी परफॉर्मेंस है किसी डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की, तो अगर 2 से ज़्यादा जब सैंपल्स होंगे तब हम, और डेटा जो होगा वो नॉर्मल होगा, तो हम अनोवा टेस्ट अप्लाई करते होते हैं। अनोवा की फर्दर 2 टाइप्स हैं, वन वे अनोवा होता है और एक 2 वे अनोवा होता है। वन वे अनोवा में हम सिंपल ये करते होते हैं कि उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और 2 वे अनोवा में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो उस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हमारे पास अगर डेटा जो है वो एसिमेट्रिक डाटा है, तो डेफिनेटली फिर हम अप्लाई करते होते हैं विल्कोसन टेस्ट एंड देन काई स्क्वायर टेस्ट, मैन व्हाइटमैन टेस्ट। ये 3 मेनली टेस्ट जो हम अप्लाई करते होते हैं। विल्कोसन जो टेस्ट है वो बेसिकली जो है वो अल्टरनेटिव है डिपेंडेंट टी टेस्ट का, और जो मैन व्हाइटमैन टी टेस्ट है वो एसिमेट्रिक डाटा के लिए है, लेकिन अल्टरनेटिव है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट या सैंपल टी टेस्ट। देन आता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई टेस्ट भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो हम अप्लाई करते होते हैं एसिमेट्रिक डाटा के ऊपर। इसमें काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली जो हम चेक करने के लिए एक एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज़ होती हैं और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ में इनको जो डिफरेंस है वो चेक करने के लिए हम अप्लाई करते होते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। बेसिकली ये भी नेक्स्ट जो प्रिडिक्टिव टेस्ट मेथड्स हैं, जिसमें बायोस्टैटिस्टिक्स में 2 प्रिडिक्टिव मेथड्स या टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, एक कोरिलेशन है और एक रेग्रेशन है। कोरिलेशन में हम एक्चुअली जो मेजर करते होते हैं किसी 2 वेरिएबल्स की डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस और उनकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन या उनकी डायरेक्शन को। कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा होता है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज हो रहा है तो ये डेफिनेटली जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन है। देन जो प्रिडिक्टिव मेथड आ जाता होता है वो रेग्रेशन है। रेग्रेशन में डिफरेंस ये है कि हम इसे प्रिडिक्शन पर्पस के लिए यूज़ करते होते हैं मोस्टली। अगर एक वैल्यू गिवन होती है तो हम सेकंड अगर एक्स वैल्यू गिवन है तो हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी मेथड है जो हम अप्लाई कर सकते होते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में। दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड देन नेक्स्ट जो है वो स्कोप है अप्लाइड बायोस्टैटिस्टिक्स का। स्कोप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? स्कोप एक्चुअली मीन्स द रेंज ऑफ थिंग्स दैट सब्जेक्ट्स डील विद। मीन्स के बायोस्टैटिस्टिक्स जो मेथड्स हैं या बायोस्टैटिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं हम कितने डिफरेंट रेंजेस ऑफ थिंग्स पे अप्लाई कर सकते होते हैं। बायोस्टैटिक्स हैज़ plenty of scopes. This scope covers almost the whole of biology. बायोलॉजी किसी भी फील्ड में, बायोलॉजी की किसी भी डिवीजन में, ब्रांच में हम अप्लाइड बायोस्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम इनकी एप्लीकेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एप्लीकेशन इन रिसर्च है। एप्लीकेशन जो रिसर्च में है, कोई भी रिसर्च जो है वो डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स बगैर इनकम्प्लीट है। और जो भी हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करते हैं, जो भी साइंस में या बायोलॉजिकल साइंसेस में जो भी हम रिसर्च वगैरह कैरी आउट करते होते हैं वो रिसर्च वैलिडेटेड होनी चाहिए स्टैटिस्टिकली। और स्टैटिस्टिकली हम तभी वैलिडेट कर सकते हैं जब बायोस्टैटिस्टिकल के जितने भी मेथड्स हैं उसमें हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, उसके अंदर डेटा होता है, उसके ऊपर डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की जाती होती हैं। देन उसके ऊपर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के बाद कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता होता है। फाइनली उसकी वैलिडेशन तभी बेटर होती है जब वो स्टैटिस्टिकली फाइनल हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते होते हैं। डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स में भी जब हम एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करते हुए हम बायोस्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ कर रहे होते हैं, देन उससे फाइनली हम लॉजिकल जो कंक्लूजन ड्रॉ करते होते हैं डेटा से। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इन फार्मास्यूटिकल साइंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायोस्टैटिक्स को हम
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पे भी यूज़ की जाती होती है, उसके मेथड्स अप्लाई किए जाते होते हैं. First of all, we used biostatics methods to determine the action of drugs given to humans and animals. देन हम ये डिटरमिन भी कर सकते हैं कि अगर हमने कोई ड्रग्स अप्लाई किए हैं, ड्रग्स हमने एनिमल्स और प्लांट्स को दिए हैं, उनका कंपैरिजन क्या है, कौन सी ड्रग्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी कम इफेक्टिव है. थर्ड पे हम ये भी डिटरमिन कर सकते होते हैं डिफरेंट बायोस्टैटिकल मेथड्स को अप्लाई करने के बाद कि कौन सी ड्रग्स जो है वो ज़्यादा एफिकेसी रखती है. और फाइनली वी कैन फाइंड आउट द पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी इसी जब हम अप्लाई कर लेते होते हैं उसके ऊपर मैथमेटिकल जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो मैथमेटिकल अप्लाइड बायोस्टैटिस्टिक्स के जो टेस्ट हैं वो अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास डेटा आता होता है, ये भी हम स्टडी कर सकते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए हैं. एप्लीकेशन है वो डेफिनेटली देन जो एक्शन ऑफ ड्रग है, अ ड्रग इज़ गिवन टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस. हम जब भी कोई ट्रायल बेसिस के ऊपर ड्रग को अप्लाई करते होते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के ऊपर, तो ट्रायल के टाइम पे भी हम इन्हीं मेथड से स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करने के बाद जो डेटा हमारे पास टाइम टू टाइम इकट्ठा होता है उसको कैलकुलेशन करने के बाद हम डिटरमिन कर सकते होते हैं कि ड्रग का जो कोई इफ़ेक्टिव है या ड्रग का जो ट्रीटमेंट है उसका एक्शन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, वो whether the changes produced are due to the drugs or by chance. तो मैथमेटिकल जो टूल्स हैं उनसे अप्लाई करने के बाद वो डेफिनेटली हमारी जो एक्यूरेसी है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है, वो एग्जैक्ट हम डिटरमिन कर सकते हैं कि वो ड्रग की वजह से ये चेंजेस आई हैं या कोई बाई चांस चेंजेस हैं. Then we can find out an association between two attributes such as cancer and smoking, filariasis and social class. यानी मीन्स हम ये अप्लाई कर सकते होते हैं कि स्मोकिंग और कैंसर का एसोसिएशन क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेटेडनेस क्या है, और एक फिलेरियसिस एक डिजीज़ है जो एक वॉर्म्स की वजह से होती है. और सोशल क्लास मीन्स के किन सोशल क्लासेस में, लो हाई सोशल क्लासेस में ज़्यादा चांसेस किन के हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड डिटरमिन करेगा कि ये डिजीज़ किन को. देन एप्लीकेशन जो है वो जेनेटिक्स में वास्ट एप्लीकेशन है, जेनेटिक्स में अप्लाइड बायोस्टैटिस्टिक्स की. जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स को स्टडी करते होते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी, और ये जब स्टडी करें तो उसमें हम मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करते होते हैं जो कि डेफिनेटली बायोस्टैटिक्स बायोमेट्री के टूल्स हैं. क्रोमोसोम्स की मैपिंग क्रोमोसोम में जब हम जीन्स की एग्जैक्ट लोकस उनका डिटरमिन करते होते हैं, उनकी पोजीशन स्टडी करते होते हैं कि किस नंबर ऑफ किस क्रोमोसोम पे कौन से जीन्स मौजूद हैं. इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन्स के जीन्स किस तरह से आगे इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. लिंकेज एनालिसिस है. वी ऑल नो के कुछ जीन्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अगेंस्ट होते हैं. इनका जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम डिटरमिन करते हैं. वो मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल कुछ फार्मूलाज होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं. जीन फ्रीक्वेंसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जिसमें हम ये डिटरमिन करना होता है कि जीन्स की लोकेशन कहाँ पे है, किस क्रोमोसोम पे है, उनकी बेस सीक्वेंस क्या है. सीक्वेंस में कभी जो डेटा हमारे पास इकट्ठा होगा हम उसको उस डेटा को हम मैथमेटिकली डिफरेंट तरीके से मैथमेटिकल टूल से बायोस्टैटिस्टिकल टूल से हम उसको डिफरेंट फाइंड आउट या डिफरेंट तरीके से वैलिडेट कर सकते होते हैं. देन एनाटमी में एप्लीकेशन है बायोस्टैटिस्टिक्स का. एनाटमी में जो मोस्टली इसका यूज़ है वो हम रिलेशनशिप्स डिटरमिन कर सकते हैं बिटवीन टू और मोर वेरिएबल सच एज फॉर एग्जांपल हम वेट और हाइट का जो आपस में रिलेशन है, एसोसिएशन है, वो इजीली हम आसानी से डिटरमिन कर सकते होते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स. लास्ट में जो एप्लीकेशन है इन्वायरमेंटल साइंस में भी हम बायोस्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करते होते हैं. उसमें क्लाइमेट के जो इंडिकेटर्स हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वेदर पैटर्न है, वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी, इसके जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं उनको हम डिफरेंट वाटर क्वालिटी के अंदर कोई अगर डिफरेंट मेटल्स अगर कोई हैं, अगर
उसकी क्वालिटी, एयर क्वालिटी के अंदर कोई जो गैसेस हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं, उनका वो जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं वो डेटा की फॉर्म में हम कलेक्ट करके डिफरेंट उसके ऊपर मेथड्स अप्लाई कर। इसमें डिफरेंट जो है हेल्थ प्रोग्राम्स हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट करती होती है। हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद उसका कितना दायराकार होता है, दायराकार हमने कितना उसके उस हेल्थ प्रोग्राम को हमने कितना एक मींस हेल्थ प्रोग्राम में एक चीज़ आती है, जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन होती है, नेशनल लेवल पे होती है, पोलियो वैक्सीन जो होती हैं वो एडमिनिस्टर की जाती होती हैं बच्चों को। इस तरह से अगर कोई डिजीज़ आउटब्रेक हो जाती है अचानक, जैसे कोविड-19 अचानक ब्रेक आउट हुई, उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर कोई हेल्थ मेजर्स के तौर पर अगर कोई गवर्नमेंट कोई प्लान शुरू करती होती है, उस प्लान की जो वैलिड और रिलायबल जो एनालिसिस है वो हम डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स से, बायोस्टैटिस्टिकल मेथड से, लिंकर्ट स्केल के ज़रिए से इवेल्युएट और उसकी अचीवमेंट्स वो कितनी उसकी कितना वो सक्सेसफुल रहा है, कितना उसके फेलियर्स थे, ये हम उसको एवेल्युएट कर सकते हैं थ्रू that was all about my assignment. Thank you.